गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा ECC इजलास का एलामिया एक दिन बाद जारी कर दिया गया। ECC का इजलास निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत हुआ था। एलामिया के मुताबिक गैस के तरमीम शुदा टैरिफ की साल 2023-24 के लिए मंजूरी दी गई है। ECC ने मुख्तलिफ कैटेगरी सारिफीन के लिए गैस के नर्ख मुकर्रर कर दिए। गैस की नई कीमत का इतलाक 1 नवंबर से होगा। इससे कबल ECC ने गैस की नई कीमत की 23 अक्टूबर को मंजूरी दी थी। काबीना ने कल ECC को नई कीमत पर दोबारा गौर के लिए कहा था। गुज़श्ता रोज़ मुनक़िद ECC इजलास का एलामिया एक दिन बाद जारी कर दिया गया है। ECC का इजलास निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत हुआ। एलामिया के मुताबिक गैस के तरमीम शुदा टैरिफ के साल 2023 और 24 के लिए मंजूरी दी गई है। गैस की कीमत में 193% तक इजाफा कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हर किसी के लिए गैस की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्या ये इजाफा IMF की शर्त थी? देखिए, पहली बात तो ये कि हर एक के लिए हुआ नहीं है। हर एक के लिए अगर हो जाता तो आज मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो सस्ती गैस खरीद के महंगी बेच सके। तो प्राइसेस तो बढ़नी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको गौर ये करना होगा कि प्राइस किसकी बढ़ी है और किसकी नहीं बढ़ी है। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हेक्टोमीटर क्यूब से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो फिक्स चार्जेस हैं वो तकरीबन 1000 हो गए हैं, 400 से बढ़ के। किसी जगह के ऊपर 500% इजाफा है, किसी जगह पे 120% इजाफा है। और जो टैरिफ है यानी फिक्स चार्जेस का मतलब है कि आप जितनी भी गैस इस्तेमाल करें आपके चार्जेस 120% से लेके 500% तक बढ़ा दिए गए हैं, विच इज ओके, अंडरस्टैंडेबल। और आपकी जो कीमत है वो भी बढ़ा दी गई है 150% से 75% से लेके 150%। चलिए ये भी मान लेते हैं कि हमें महंगी गैस मिलती है, इस वजह से महंगी बेचनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो गरीब तरीन मुल्क के लोग हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं बिजली। तो बिजली को तो अभी भी आप जो गैस दे रहे हैं वो LNG के भाव दे रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए अगर आपने एक कॉस्ट गैस की बनाई है तो उसी भाव आप बिजली वालों को क्यों नहीं गैस देते ताकि सार्फिन के ऊपर जो बिजली के बिल का बोझ है वो कम हो। तो पहली तो मार यहाँ पड़ती है पॉलिसी के नुक्ता नजर से। अगरचे मैं समझता हूँ कि ये वजीर बड़े अच्छे हैं और हमारे वो जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, तो उनको मैं दोबारा से आपके तवस्सुत से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो वेक वॉक करें और बिजली का बोझ जो है, ये जो भी गैस का भाव पड़ता है, ये गैस बिजली को भी इतने की ही गैस दें ताकि लोगों के बिजली के बिल आधे हो जाए। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे भिक्की हवेली बहादुर शाह के जो प्लांट्स हैं इस वक्त जब वो चलते हैं LNG के ऊपर तो पैदावारी कीमत, यानी वो कीमत नहीं जो सार्फिन को चार्ज की जाती है, उसकी पैदावारी कीमत है 24 रुपए। अगर ये बिजली के जो अभी आपने गैस के रेट बताए हैं, इस गैस के रेट के ऊपर उनको गैस दी जाए तो बिजली की कीमत बन जाती 10 रुपए। आप मुझे बताएं, आप बिजली की कीमत क्यों कम नहीं करेंगे? ये गरीब आदमी जो झाड़ पोंछ कर रहे हैं, जो आपके चौकीदार हैं, जिन्होंने बिजली के बिल देने हैं, उनके ऊपर बोझ क्यों नहीं कम किया जा रहा गैस यही कीमत वहां पे देते हुए? दूसरी अहम बात यह है कि ये मुल्क तो एक अजीबोगरीब मुल्क है भाई। यहाँ पे 4 कारखाने हैं फर्टिलाइजर के, यानी आपने इस नए टैरिफ में भी जो कारखाने हैं फर्टिलाइजर के उनको अभी भी 70 सेंट की गैस दे रहे हैं। 70 सेंट का मतलब होता है तकरीबन 200 रुपए। सोचिए आप ये कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, वो अपने फर्टिलाइजर्स को $2 की गैस देता है, और कतर जो है वो $3 की गैस देता है, और बहरीन जो है वो $4 की गैस देता है। ये पाकिस्तान में क्या नामुरादी है कि हम 70 सेंट की गैस देते हैं। हम सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर हैं और ये फायदा सिर्फ 4 कंपनियों को पहुंच रहा है, लोगों को नहीं पहुंच रहा। मलिक साहब, आपकी नजर में इसकी वजह क्या है? भाई इसकी वजह है कंट्रोल। 4 कंपनियां हैं, ताकतवर लोग हैं, पॉलिसी बनाने में वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वो आपको जवाब ये देते हैं कि इससे खाद की कीमत बढ़ जाएगी। भाई सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर खाद के इनके ये सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, आप ऐसा कीजिए कि अपना एक
जो तज्जियाकार है उसको ये कहिए कि वो जाके इनकी जो रिपोर्टेड इनकम्स हैं वो निकाल के देख ले। 50% दुनिया का जो सबसे बड़ा कारखाना है फर्टिलाइजर का, वो 6 से 7% नफे पे काम करता है। इनका नफा 50% रिपोर्टेड है। भाई पाकिस्तान में क्या आग लगी है कि 50% के ऊपर काम कर रहे हैं आप, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 30-35% है। चलें आप नेट प्रॉफिट गिन लें, ग्रॉस को छोड़ दें। 33% नफा पाकिस्तान में, 8% या 7% बाकी दुनिया में। ये खुदा का कहर नहीं तो और क्या है भाई। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दें। ये स्कीम कई दफा मैं वहां पे लाया सामने, ये स्कीम हमेशा डिफीट हो जाती है, और डिफीट होने की वजह मैंने आपको बता दी कि ताकतवर लोगों के सामने खड़े होंगे तो फिर शिकस्त आपका अच्छा मुसद्दिक साहब, आपने इब्तिदा में कहा कि ये सबके लिए कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन जिसके लिए भी बढ़ी है वो क्या IMF की शर्त के ज़ेरे असर? देखिए IMF तो आपको ये कह रहा है कि आप सस्ती गैस खरीद के महंगी ना बेचें, इसमें तो आपको भी एतराज नहीं होगा। आप कोई भी दुनिया का काम नहीं कर सकते, वजारत भी नहीं कर सकती। आप सस्ती गैस खरीद, मैं माफी चाहता हूँ, महंगी गैस खरीद के सस्ती तो नहीं बेच सकते ना। अगर बेचना चाहें चलें बेच लें, तो आपको कहीं ना कहीं से तो उस गैस के पैसे देने होंगे ना, और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो वो सर्कुलर डेट बन जाएगा, और सर्कुलर डेट के नीचे दब के मुल्क तबाह हो रहा है। तो आप भूल जाएं IMF को, भूल जाएं IMF को। आप सिर्फ मुल्की नजरिए से, मुल्की नुक्ता नजर से इसको देखें कि क्या दुनिया, आप मसलन आप जियो चलाते, तो ये हो सकता है कि आप का जो खर्चा हो वो दुगना हो आपकी इनकम से। आप कितनी देर चलेंगे? 1 साल चल लेंगे, 2 साल चल लेंगे। तो गैस भी इसी तरह है। लेकिन असल जो मैं आपके सामने बात लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्क के अमीर तरीन जो 4 स्टेट हैं उनके लिए तो आपने गैस की कीमत नहीं बढ़ाई, और मुल्क के गरीब तरीन जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं या मुल्क के अंदर घरेलू सार्फिन हैं, उनके लिए हजार फीसद। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस खबर पर अपना तज्जिया देने के लिए।